2 दिवसीय दौरे पर तवानगर आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल बुधवार को पिपरिया कला गांव में आयोजित अपने तय कार्यक्रम में शामिल हुए और दोपहर को वापस राजधानी भोपाल लौट गए। बता दें कि श्री पटेल ने रात्रि विश्राम तवानगर में किया था। बुधवार को पिपरिया कला में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिरकत की। उनके साथ मंच पर सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर बालिकाओं ने पुष्प वर्षा कर राज्यपाल को बुके भेंट किया और तिलक लगाकर महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। स्वागत एवं अभिनंदन है माननीय राज्यपाल महोदय कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो चुके हैं। हम हृदय की शासकीय स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर जाते वक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वहां मौजूद जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। मंच पर राज्यपाल श्री पटेल का विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। मां नर्मदा के अंचल तवा डैम के तट पर बसे हुए एक छोटे से गांव पिपरिया कला की इस पवित्र भूमि पर मैं हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी आदरणीय परम आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने ग्राम पंचायत के कुछ स्व सहायता समूहों को राशि वितरण किया तो कुछ प्रमाण पत्र भी भेंट किए। लाडली लक्ष्मी योजना की वंशिका बरखने की मां ज्योति कमलेश बरखने को प्रमाण पत्र प्रदान किया। वहीं राज्यपाल ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाई। सत्यवान सावित्री को आप सब जानते होंगे, जो पढ़े लिखे हैं और बालकों को भी पाठ्य पुस्तक में आया होगा। सावित्री ने जब अपना लग्न करना था तभी उनके जीवन में सत्यवान नाम का लड़का पहले चुना गया, मगर वो सावित्री को मालूम पड़ा कि वो 12 महीने तक ही जीने वाला है, सिर्फ 12 महीने तक। आज की लड़की हो तो क्या करेगी, आप सोच लो आज के जमाने में क्या होता है। फिर भी सावित्री ने तय किया कि मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। सत्यवान का माता पिता थे वो अंध थे। एक समय पे उसका राजपाट था, बड़े धनवान थे। ऐसा शुरू हुआ जीवन। सावित्री हमेशा गिनती थी, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। 12वां महीना आया तभी उसने सोचा कि अभी मेरा सत्यवान का मुक्ति का दिन नजदीक आ रहा है। श्री पटेल ने अपने भाषण में कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। देश के विकास में गांव की महती भूमिका होती है। हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। देश के विकास के में गांवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव विकसित होंगे, गांव वाले खुशखुशाल होंगे तो हमारा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा। सरकार लगातार गांवों की उन्नति के प्रयास कर रही है। आपकी जरूरत अपेक्षाओं के अनुसार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आज यहाँ आने से पहले मैंने मनरेगा के कामों को देखा और प्रधानमंत्री आवास योजना के
लाभान्वित परिवार से चर्चा की। गांव और गांव के लोगों की तरक्की देख बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने आपके गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना के हित लाभ का भी वितरण किया है। आप सभी मौजूद लोगों से मेरा अनुरोध है कि आज जिन लाभार्थियों को योजना की स्वीकृत पत्र मिले हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि इनका लाभ उठाकर वे आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रयास पूरी तरह तभी सफल हो सकते हैं जब समाज उसमें आगे बढ़ के सहयोग करे। इसलिए गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वह देखे कि जिनको योजना के लाभ मिले हैं वह उसका सही उपयोग करे और जिन पात्र लाभों को अभी लाभ नहीं मिल सका है उनको भी लाभ दिलाने में मदद करे। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने बच्चों को अपनी ओर से उपहार स्वरूप टॉफियां और बैग प्रदान किए। इसके बाद वहां मौजूद गांव के वृद्धों को शॉल उड़ाकर सम्मान किया। आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए महामहिम महोदय उनको बैग वितरण कर रहे हैं। किट बैग प्राप्त हो रहे हैं बच्चों को। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। महोदय प्रस्थान करते हुए कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ताराबाई शनिराम के घर पर पहुंचकर भोजन किया। यह आवास वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमान इसके बाद श्री पटेल वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने ग्राम पिपरिया कला में मनरेगा से निर्मित तालाब का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवास देखे और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान कलेक्टर धनंजय सिंह, एसपी संतोष सिंह गौर, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेआम, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार पूनम साहू सहित अन्य विभाग के प्रमुख और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।